बिहार की राजनीति में भूचाल आता दिखाई दे रहा है। बिहार में एनडीए बिखरता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से अलग होकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है और अब चर्चा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां एनडीए कमजोर होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस अब एनडीए छोड़ने के बाद एनडीए को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। वो राजनीतिक रूप से अपनी पहचान बचाने की कोशिश में है। ऐसे में चर्चा है कि पशुपति पारस अब आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में अपने अपमान का हवाला दिया, क्योंकि उन्हें बिहार से चुनाव लड़ने के लिए एक भी टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद उनकी नाराजगी समय समय पर देखने को मिलती रही और अब वो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनावों में आरएलजेपी को कुछ सीटें दे सकता है। आरजेडी का मानना है कि पारस लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, खासकर पासवान समुदाय के सदस्यों के बीच, क्योंकि बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 19.65% अनुसूचित जाति का है, जिसमें पासवान समुदाय 5.3% के साथ सबसे बड़ा है। अगर पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होते हैं तो पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जिसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी समेत पूरे एनडीए को भुगतना पड़ सकता है।